नमस्कार दोस्तों, दिव्यावा क्रिएटिविटी जोन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आप सभी प्रेम से बोलिए जय माता दी। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कन्या पूजन या कंजक पूजन की विधि। कन्याओं की उम्र क्या होनी चाहिए, कन्याओं की पूजा हम कब करेंगे, किस दिन करेंगे, इस वर्ष हम कन्या की पूजा किस दिन करेंगे, अष्टमी और नवमी कब मनाई जाएगी, और इससे रिलेटेड बहुत सी बातें। कन्याओं के जाने के बाद हमें कौन सी गलती कभी नहीं करनी चाहिए, पूजा करते समय कन्याओं के हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि माँ दुर्गा हम पर प्रसन्न हो और हमें सुख और समृद्धि प्रदान करे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्र में सप्तमी तिथि से कन्या पूजन शुरू हो जाता है और इस दौरान कन्याओं को घर बुलाकर उनकी आवभगत की जाती है। दुर्गा अष्टमी और नवमी के दिन इन कन्याओं को नौ दुर्गा का रूप मानकर इनका स्वागत किया जाता है। माना जाता है कि कन्याओं का देवियों की तरह आदर सत्कार और भोज कराने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है, वह है 13 अप्रैल को मनाई जाएगी अष्टमी और नवमी। 14 को नवमी समाप्त हो जाएगी सुबह सुबह, इसलिए अष्टमी और नवमी की जो पूजा है वो 13 अप्रैल को ही होगी और उसी दिन हमें कन्याओं को बुलाकर खिलाना है। कन्याओं की जो संख्या है वो 9 होनी चाहिए। अगर पॉसिबल हो सके तो हमें 9 कन्याओं को खिलाना चाहिए और साथ में एक बालक को भी खिलाना चाहिए। उन्हें माँ प्रसन्न होती हैं। एक बालक जो है वो भैरव भगवान जी का स्वरूप माना जाता है या उसे लंगूर भी कहते हैं। कन्या के भोज के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैं बताती हूँ कि कन्याओं की उम्र क्या होनी चाहिए। किसी भी उम्र की कन्या को खिला देने से हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है। कन्याओं के पूजन की जो उम्र होती है वह 2 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक मानी गई है। 2 से लेके 8 या 9 वर्ष तक हमें कन्याओं को खिलाना चाहिए। उसके बाद उससे बड़ी कन्याओं को खिलाने से हमें कोई भी लाभ नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि जो 2 से 8 वर्ष की कन्याएं होती हैं वो माँ भगवती का स्वरूप होती हैं और उनकी ही पूजा करनी चाहिए। अब मैं बताने जा रही हूँ कि पूजन विधि कैसे करेंगे। तो कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित कर देना चाहिए और आमंत्रित करने के बाद हमें ऐसा नहीं है कि जब पूजन करना स्टार्ट किया तो हम ढूंढना शुरू करें। तो एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए और साथ में जैसे ही कन्या आए तो उनका अपने हाथों से पैर धोना चाहिए। पैर धोने के बाद पैर पोंछना चाहिए और अगर हो सके तो आलता या महावर उनके पैरों में ज़रूर लगाएं। उसके बाद सबको टीका लगाएं और पुष्प और कुमकुम अर्पित करें। उसके बाद आपने जो भी माँ को भोग लगाया है, हलवा, पूरी, चना, वो सभी कन्याओं को खिलाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम भोग बनाएं माता रानी का कन्याओं को खिलाने के लिए तो उससे पहले किचन की साफ़ सफाई अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए और साथ में हमें प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करना है कन्याओं को खिलाने के लिए। उसके बाद जब कन्याएं खा लेंगी तो उसके बाद कन्याओं का पैर छूकर आशीर्वाद देना चाहिए और उन्हें प्रसाद देना चाहिए और साथ में कोई उपहार देना चाहिए। उपहार में आप कन्याओं के पसंद की कोई भी चीज़ दे सकते हैं। श्रृंगार का सामान दे सकते हैं, कोई खाने का सामान दे सकते हैं, कुछ भी आपकी जो इच्छा शक्ति है वो आप ज़रूर दान कीजिए और उनका पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। अब मैं बता रही हूँ कि अगर आपको कन्याएं न मिलें तो हम क्या करें। अगर जैसे कि बहुत सारे लोग फ्लैट सिस्टम में आजकल रहते हैं, बहुत से लोग अपनी कन्याओं को, लड़कियों को भेजना नहीं चाहते हैं नवरात्र में। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सुबह के टाइम जब कन्या पूजा होती है तो ज़्यादातर बच्चियां स्कूल गई होती हैं तो कन्याएं मिल नहीं पाती हैं। तो उसके लिए क्या करें। तो अगर सुबह कन्याएं नहीं मिल पा रही हैं तो आप शाम को कराइए भोजन उनको। अगर आसपास कन्याएं नहीं मिल रही हैं, 1 या 2 कन्याएं ही मिल रही हैं या घर में एक ही कन्या है तो आप उसका विधि विधान से आप उनका पूजन करिए। और अगर एक भी कन्या ना मिले तो आप 9 जगह कन्याओं के लिए हलवा पूड़ी निकाल दीजिए और वो किसी आप जाके मंदिर में दान दे दीजिए या फिर आप किसी बच्चिया को खिला दीजिए या गाय को खिला दीजिए। अगर ये भी पॉसिबल ना हो सके तो आप किसी मंदिर में जाकर 9 फल, अलग अलग 9 फल दान करने चाहिए। जैसे कि केला हो गया, अंगूर हो गया, सेब हो गया, इस तरह से आप 9 फल दान कर दीजिए।
अगर 9 फल दान नहीं कर सकते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि 9 जगह हलवा पूड़ी निकाल कर आप मंदिर में दान कर दीजिए। तो ये एक उपाय है कि अगर आपको कन्या नहीं मिल पा रही है, कोई भी जो कलश स्थापना करता है उसे कन्याओं का पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अब मैं बताने जा रही हूँ कि अगर आपने पूजन किया है और कन्याएं चली गई हैं तो हमें जो है किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। जब भी आप कन्या खिलाएं, उस कन्याओं के जाने के बाद कभी भी घर की सफाई नहीं करनी चाहिए, कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कभी भी पोछा नहीं लगाना चाहिए। लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि कन्याएं गई तो जहाँ पे खाना वाना खिलाया है वहाँ पे सफाई करने लगते हैं जल्दी से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर गंदा है तो आप कपड़े से साइड में करके साफ़ कर दीजिए, लेकिन कभी भी झाड़ू और पोछा कन्याओं के जाने के बाद ना लगाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घर की लक्ष्मी साथ में झाड़ू लगाने से उनके पीछे चली जाती हैं। और साथ में आप उसके बाद नहाएं धोएं नहीं और अपने नाखून नेल ये सब ना कट करें। कन्याओं के जाने के बाद अपने बाल ना धोएं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कन्याओं पूजन के बाद हमें ध्यान देनी चाहिए। तब कन्याएं प्रसाद लेके और उन्हें उपहार देके जब भेज देते हैं तो उसके बाद अपने व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो ये थी कुछ बातें कन्या पूजन से रिलेटेड। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल दिव्याभा क्रिएटिविटी जोन को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो सुनने के लिए और देखने के लिए। धन्यवाद।